कर्मचारी को ले लीजिए या फिर सीईओ को ले लीजिए, आरओ को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि घूस लेके और काम करते हैं। तो क्या आप वैसा भविष्य में करेंगे? सर समीर सर को सम्मानित करते हुए हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम प्रेमचंद पथ सासाराम मतलब गोलक्षणी के पास। और यहाँ पे एक बीपीएससी टॉपर है जो कि आरओ अभी नियुक्त हुए हैं। तो चलिए उनसे कुछ उनका इंटरव्यू लेते हैं। बाकी हमारे साथ ब्लॉग में वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका एंट्री हो चुका है आरओ सर का। और देखिए पूरा एकदम क्लास में अभी क्लास के अंदर अभी प्रवेश करने वाले हैं। सर समीर सर को सम्मानित करते हुए जो रेवेन्यू ऑफिसर समीर सर को। नमस्कार सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम समीर कुमार है। मैं औरंगाबाद जिले का रहने वाला हूँ। मेरा अभी 17वीं बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है और यहाँ हमारे सर ने मुझे इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। सबसे पहले आपको बीपीएससी चयन होने पर बहुत बहुत बधाई। इस समय कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी एग्जाम अगर क्रैक करता है कोई भी व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसे खुशी होती है और मुझे भी हो रही है। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आप किसे फ़ोन किए? जब रिजल्ट आई थी तो मैं सबसे पहले तो अपनी माँ को फ़ोन किया था। उसके बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और फिर तीसरा मेरा जो सबसे करीबी मित्र है रंजन भाई, मैंने उसको फ़ोन किया था। और फिर धीरे धीरे पूरा। तो फैमिली वालों की सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया रही होगी? मेरी मम्मी तो बहुत खुश थी। वो भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दी। वो लोग घर पे थे नहीं, उस दिन कहीं शादी में गए हुए थे। और जैसे ही ये रिजल्ट सुनाई गई और मम्मी को जैसे ही पता चला ये बात, तो पूरे शादी का जो माहौल था वो और खुशनुमा हो गया था और एकदम मंगलमय हो गया था। सर आपके कुछ बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता और शुरुआती पढ़ाई कहाँ से आपने की? मेरा बचपन जो है वो मेरे गांव बड़ेम में ही बीता है। औरंगाबाद में नवीनगर में एक बड़ेम गांव है, वहीं पे मेरा बचपन बीता है। मैंने माध्यमिक यानी मिडिल स्कूल तक वहीं पे पढ़ाई किया। हाई स्कूल में मैंने वहीं बड़ेम से ही पढ़ाई किया है। और उसके बाद मैं औरंगाबाद से आईएससी किया था। उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके पश्चात में सासाराम में रहा बहुत दिन तक। मैंने यहाँ कोचिंग पढ़ाया, पढ़ा भी। यहीं से मैंने प्रीलिम्स भी दिया। यहाँ से प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मैं मेंस के लिए पटना गया था। और मेंस में एडुटेरिया जो प्रवीण सर का कोचिंग है वहाँ मैंने पूरी तैयारी की। फिर इंटरव्यू तक का ये सफर। तो क्या सर शुरुआत से सरकारी नौकरी का सपना था आपको? हाँ, जिस तरह से मैं अपने स्कूल में मेरी जो रैंकिंग रहती थी हमेशा, जिस तरह से हमारे शिक्षकों ने मेरा मूल्यांकन किया है, मेरे मित्र मेरा मूल्यांकन करते हैं और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि एक न एक दिन जरूर ऐसी सफलता मिलेगी। तैयारी के दौरान किस किस कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा था? तैयारी के दौरान तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, जिसमें सबसे जो बड़ी कठिनाई है वो यही है कि पैसे की कमी हो जाती है कई बार। बिल्कुल। और दूसरी जो कठिनाई है वो मानसिक स्थिरता की। कई बार मानसिक स्थिरता, मानसिक संतुलन जो है वो डगमगाने लगता है, विश्वास कमजोर होने लगता है। तो ये दो परेशानियां मुझे लगती है कि सबसे ज्यादा रही है और हर एक विद्यार्थी के जीवन में ऐसी परेशानियां रहती हैं। तो क्या सर आपको कभी ऐसा लगा अपने जीवन में कि अब ये तैयारी मतलब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा? हाँ, एक आध बार तो मुझे ऐसी फील आ ही गई थी कि अब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सर जैसे से जा भी रहा था। क्योंकि सर जैसे से एज बढ़ता है और फैमिली का जो प्रेशर बढ़ता है कि अब तो इतना बड़ा हो गया है, अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए, तो जो फैमिली का प्रेशर वो अलग, जो समाज के प्रति प्रेशर रहता है वो अलग रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल रहता था और मेरे ऊपर भी प्रेशर था। मुझे खुद से भी लगने लगा था कि पता नहीं कब होगा, नहीं होगा। जो आर्थिक स्थिति खराब हुई थी तो मैं एक बार प्राइवेट कंपनी में कमाने के लिए जा रहा था। मैंने पूरे बैग पैकिंग कर भी लिया था कि अब तो बस जाना ही है। लेकिन शाम को हमारा जो मित्र है भाई, आप इनको दिखा दें, रंजन है, थैंक यू सर। इन्होंने बोला कि देखो तुम इसके लिए नहीं बने थे कि तुम किसी प्राइवेट कंपनी में जाओ। तुम्हारी जो योग्यता है, तुम्हारे अंदर जो क्षमता है
थोड़ी सी अगर क्राइसिस आई भी है, खराब समय आया भी है, तो तुम धैर्य धीरज रखने की बजाय कमाने चले जाओगे, तो तुम जिसके लिए बने थे वो बन नहीं पाओगे। और फिर मैंने वहां जाना छोड़ दिया। कुछ दिन संकट के रहे, क्राइसिस के रहे, बीते, और आज देखिए निश्चित रूप से मुझे मिली अच्छा है सर, सफलता। ये हमारे जो छात्र जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ बता दीजिए, रोज कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? अगर वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो मिनिमम 10 घंटे उनको डेली पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे तो कम से कम। और ऐसे अगर किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो 8 घंटे पढ़ना ही होगा। 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा में आपको जो करना है वो सब करिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, उनके लिए एक और सजेशन दे दीजिए कि कौन कौन सी किताबें और कौन सा नोट्स उनको बनाना चाहिए, तैयार करना चाहिए। जो बेसिक जो तैयारी की एक शुरुआत है, लोग एनसीईआरटी से ही करते हैं, और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी कर लेना चाहिए। अब अगर आपने किसी कोचिंग में पढ़ा है तो एनसीईआरटी करने की उतनी आवश्यकता पड़ती नहीं, फिर आप ऑब्जेक्टिव पे सीधे जा सकते हैं। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव के पेपर आते हैं, आप उसको लगाना शुरू कर दें, और ऑब्जेक्टिव जितना से ज़्यादा लगाएंगे अगर वनडे के लिए तो सबसे अच्छा रहता है। और बीपीएससी या सिविल सर्विस के लिए है तो बीपीएससी के लिए स्पेशली अगर आप प्रीलिम्स निकाल के चले जाते हैं तो 4 महीना समय मिलता है मेंस लिखने के लिए, और वो 4 महीना पूरा पर्याप्त होता है। अगर आपको 12 घंटा 13 घंटा टाइम झोंक दे 4 महीना के, तो वो हो जाती है। तो सर, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि उनके पास सुविधा तो है लेकिन वो पढ़ाई करना नहीं चाहते, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए तो सेल्फ मोटिवेट ही होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मान सुविधा लीजिए होने के बावजूद अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं जी, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारना। बिल्कुल सर। जैसे कि अभी का जो स्टडी चल रहा है उसमें ऑनलाइन मोड में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि कम फीस में पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी भी करा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चा लोग को सुविधा मिल रहा है कि घर से ही वो ऑनलाइन मतलब सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करने के बावजूद भी मतलब उनको समय भी है उनके पास, और उनके पास सारा साधन भी है, लेकिन वो सोचते हैं कि आज नहीं कर पाएंगे कल कर लेंगे। ऐसे करते करते में बहुत सारे जो बैचेस है वो आगे चले जाते हैं, तो उनको ऐसा मतलब फील होता है कि अब तो बहुत ज्यादा बैच आगे चला गया है, अब नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा मतलब शुरू से उनको क्या बोलना चाहिए? कभी भी इस तैयारी के दौरान जो कहते हैं ना कि बहुत देर हो गई, तैयारी के क्रम में कभी भी देर नहीं होती। आप अगर जब जाग जाते हैं, यानी जब आप अवेयर हो जाते हैं, तभी शुरुआत हो जाती है। कोई क्लास छूट गया या आपको लगता है कि छूट गया है तो छोड़ देते हैं, इसके बजाय व्यक्ति को सोचना चाहिए कि छूट गया है तो 1 महीने का ही मामला है, 2 महीने का ही मामला है, और सबकी अपनी क्या बोलते हैं उसको, समय की धारा है। सबको अपने अपने समय पे ही चीजें मिलती है। तो अगर हम थोड़ा सा लेट हो भी गए फिर से शुरू करने में 1 मिनट भी नहीं सोचना चाहिए, 1 सेकेंड भी ऐसा विचार नहीं आने चाहिए कि मुझे फिर से शुरू करना पड़ रहा है या मुझे फिर से ये सब्जेक्ट करना पड़ रहा है। रीस्टार्ट जो अच्छा सर, आप आरओ में अभी चयनित हुए हैं, तो आप अपने कार्य के प्रति कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारी जनता भी अस्वस्थ मतलब स्वस्थ हो जाए कि हाँ आप एक ईमानदार और अच्छे ऑफिसर बनेंगे। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस मेरा यही कहना है कि अगर मैं रेवेन्यू ऑफिसर में गया हूँ तो पूरी ईमानदारी से नैतिकता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। बाकी उसके विषय में जो विस्तृत जानकारी है वो हमें अभी ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग के बाद की जो स्थिति है उसके बाद मैं डिपार्टमेंटल के जो प्रश्न हैं उनके बेहतर उत्तर दे पाऊँगा। तो अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक जो इंटीग्रिटी है, ईमानदारी है, वो निश्चित रूप से। सर ऐसे तो अभी जो फिलहाल के जो करंट में जो चल रहा है वो हमारे ब्लॉक शिवसागर में भी या फिर कहीं ब्लॉक का भी अगर आप बात कर लीजिए तो वहाँ का जो जमीनी विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा फंसता चला जा रहा है। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कर्मचारी को ले लीजिए या फिर सीईओ को ले लीजिए, आरओ को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि घूस लेके और काम करते हैं। तो क्या आप वैसा भविष्य में करेंगे? नहीं, मैं तो सबके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी आश्वस्त हूँ कि हमारी तरफ से ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी, और पूरी ईमानदारी के साथ में अपना काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम ईमानदारी के धन्यवाद साथ। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार है। अच्छा सर, अभी जो आरओ सर ने अभी बताया कि आप उनके परम मित्र हैं और आपने जिस प्रकार से उन्हें मतलब पूरे वक्त में भी जो आपने जो उनका साथ दिया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप कैसे उनको संभाले थे?
जब भी गलत रास्ता कोई चुनता है ना, हम चाहते हैं वो गलत रास्ता पे ना जाए। हम चाहते हैं कि सही रास्ता उसका जो है उसको दिखाया जाए, और दिखाने में तुमने गाइडलाइंस किया कि तुम इसके लिए नहीं हो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, तुमको कहीं और जाना चाहिए। बस यही मेरा गाइडलाइंस रहता था इसके लिए हमेशा। बाकी हर हमेशा सपोर्ट हम करते आए। अगर सर आपके जैसा मित्र हो तो इंसान कहीं भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।